बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको ई कैट मैथमेटिक्स एंट्री टेस्ट की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ये। इसमें से भी क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ए बी सी जो हैं वैसे तो ये रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जब हम नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें ख़ास ख्याल रखिएगा ये ए बी सी का आपसे रैशनल नंबर के सेट से बिलोंग करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ए बी सी सेट ऑफ रियल नंबर आर से बिलोंग करेंगे बेटा, तो फिर याद रखिएगा ये जो रिज़ल्ट आप लिखेंगे ये समटाइम फॉलो नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जितने भी रिज़ल्ट मैं आपको लिखवाऊंगा नेचर ऑफ द रूट के मतलब, वो आपके पास तब वैलिड होंगे जब आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी ये रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने नेचर ऑफ द रूट के मतलब पढ़ना है। तो रूट आप जानते हैं यहाँ पर कितनी किस्म के हो सकते हैं। एक रियल होगा, ठीक है। चलें साथ साथ बात करते हैं। अब नेचर ऑफ द रूट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट को मेजर करने के लिए, निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम जिस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आप बोलते हैं बेटा b² माइनस 4ac। इस क्वांटिटी को बोलते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वांटिटी की मदद से आप जो है ये कैलकुलेट करते हैं नेचर ऑफ द रूट को। अब नेचर ऑफ द रूट में यहाँ पर सबसे पहली जो आपके पास नेचर है रूट्स की, वो होगी आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, या आप इसे अनइक्वल रूट्स भी कह सकते हैं। ये तब होता है जब आपके पास b² माइनस 4ac यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए। अगर b² माइनस 4ac किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो याद रखिएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट निकलेंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट अनइक्वल होंगे। यानी अनइक्वल का मतलब मुख्तलिफ होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट निकलते हैं? दो। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड टू रूट्स। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें रियल में आगे दो चीज़ें हैं। रियल में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। रियल रूट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये रैशनल होंगे या बेटा ये इर्रेशनल हो सकते हैं। अब आगे इनमें बात करते हैं। अब इसमें याद रखें अगर आपके पास आपने b² माइनस 4ac निकाला है, वो निकला तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है। लेकिन अगर वो है परफेक्ट स्क्वायर, b² माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं ना, मतलब जिनका स्क्वायर रूट ले तो आंसर पॉइंट में नहीं आता। लाइक एज 4 है, 1 है, 0 है, 9 है, 25 है, 16 है, 81 है, 100 है, इस तरह के नंबर जो है वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपका b² माइनस 4 से आपने निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर आया, तो ऐसी सूरत में जो रूट होंगे दिस इम्प्लाइज रूट्स विल बी रैशनल। रूट्स रैशनल होंगे, होंगे दो ही, होंगे दो ही, लेकिन रूट्स रैशनल होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज इसमें, अगर आपके पास b² माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ b² माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, दिस इंप्लाइज अब जो रूट निकलेंगे रूट्स विल बी इर्रेशनल। रूट्स आपके पास हमेशा इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल आप जानते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एक लहरा चीज़ है। तो रूट्स इस सूरत में क्या होंगे? रैशनल होंगे। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि आपके पास अगर b² माइनस 4ac एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इफ b² माइनस 4ac एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो ऐसी सूरत में रूट जो होंगे आपके पास रियल होंगे और इक्वल होंगे, या जिसे रिपीटेड कह सकते हैं। तो रियल में ग्रेटर देन जीरो आ जाए तब भी रियल होते हैं, इक्वल टू जीरो आ जाए तब भी रियल ही होंगे। इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो देन रूट्स विल बी रियल एंड सेम।
या आप इसे इक्वल भी कह सकते हैं, या लफ्ज़ रिपीटेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना, दोनों रूट्स एक ही होंगे, यानी सिंगल रूट निकलेगा दूसरे फाज में। पांचवी चीज़ आखिरी, अगर बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया लेस देन 0, तो ऐसी सूरत में जो रूट होंगे वो कम्प्लेक्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और कम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट हमेशा होते ही मुख्तलिफ है, उनमें सेम वाला कंसेप्ट कोई नहीं है। इफ बी स्केयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, then roots will be imaginary complex. Imaginary, ठीक होगी बेटा बात। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपने तमाम कंडीशंस पहले याद रखनी है। अब थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं, एमसीक्यू जो आपके ई कैट लेवल के हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि मैं कहता हूँ जी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। एम की किस वैल्यू के लिए आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के जो रूट निकलेंगे बेटा वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ऑप्शन ए एम इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी एम इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी एम इज इक्वल टू -1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब आपने रूट जो निकालने हैं बेटा जी, ये आपके पास रूट हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके रूट कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी कब निकलते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, तो बी का स्क्वायर क्या है, बी आपके पास एम है तो याद देगा एम का स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज ए, ए यहाँ पर आप जानते हैं 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कहलाता है, ए कहलाता है सॉरी, ये 1 आ गया, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस 4। अब आपने रूट कॉम्प्लेक्स निकालना है तो इसको लेस देन 0 होना चाहिए, इसे आप लेस देन 0 पुट कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर लेस देन 4। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, ये इक्वल साइन नहीं है, ये लेस देन साइन है, ये इनइक्वालिटी है। क्या क्या है, इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ आप प्लस माइनस लगाकर अंडर रूट प्लस माइनस 2 लिख दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर याद रखें कि रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे इनइक्वालिटी का, कि पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि एक्स का एब्सोलूट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, एक्स एब्सोलूट अगर लेस देन ए लिखा हो, इस तरह एब्सोलूट लिखा है लेस देन ए इनइक्वालिटी है, तो इसको आप ऐसे ओपन करते हैं माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन प्लस ए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे मैं लिख लूँगा इस तरह, एम एब्सोलूट लेस देन 4 का अंडर रूट होगा 2। अब इसको और इसको कंपैरिजन कर लें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2 लेस देन एम, एम लेस देन 2। तो इसका मतलब आपका एम जो है वो -2 और +2 के दरमियान अगर हो तो आपके जो रूट होंगे वो कम्प्लेक्स इमेजिनरी होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आपका एम 0 है, इनके दरमियान है। ऑप्शन बी एम इज इक्वल टू 1 वो भी इसके दरमियान है। ऑप्शन सी एम इज इक्वल टू -1 वो भी इसके दरमियान है। इट मीन डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, चलें इसको भी मिटा लेते हैं। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, ये आपको पसंद आएगा। कहते हैं जी कि इफ़ एक्स स्क्वायर -6x प्लस एम इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल solution, has two real solution such that one root is double the other, then
m इज इक्वल टू ऑप्शन ए 6 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है रियल और दो हैं, मतलब इसका मतलब डबल डिस्ट्रिक्ट रूट है, रियल सॉल्यूशन है। शर्त ऊपर से एक और ये भी कंडीशन लगा दी है कि आपके एक रूट दूसरे रूट का डबल है। अब यहां पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना, दो दो चीजें निकालनी है आपने, सही है। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट यहां से कैसे मिस्टेक करता है। वो यहां से इतनी बात तो आप समझ जाएंगे कि भाई रूट इसके जो कि रियल और टू रियल सॉल्यूशन, इट मीन रियल और डिस्टिंक्ट हैं। इट मीन्स आपके पास ये वाला वो काम निकालेगा। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालेंगे तो b आपके पास है -6 का स्क्वायर -4, बट इज a1 है, c आपके पास m आ गया। तो ये -6 का स्क्वायर आ गया 36 -4m। अब चूंकि सॉल्यूशन रियल और दो हैं तो इट मीन्स ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको मैंने ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज 36 इज ग्रेटर देन 4m, और इसे मतलब आप लिख सकते हो ऐसे 4m छोटा है 36 से, ऐसे ही है ना, 36 बड़ा है 4m से, यानी 4m छोटा है 36 से। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, m आपका लेस देन 9 होना चाहिए। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हो सकता है ना मिस्टेक करेगा, वो डी ऑप्शन को करेक्ट कर देगा। 9 देखा उसने कहा करेक्ट कर गया, सही है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ की तरफ वो ये जो लाइन उसने लिखी ना, डेट वन रूट इज डबल दी अदर, ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है, इसको भी इस्तेमाल करना भाई, ठीक है। वो उसने ऐसे नहीं लिख दी। अब पहली गलती मैक्सिमम जो स्टूडेंट करेंगे वो m=9 देखकर 9 को करेक्ट कर देंगे, डी ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म हो गया, चलो जी गया, गलत हो गया उसको। अब यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन आपने इस्तेमाल करनी है कि एक रूट दूसरे का डबल है, सही है। अब देखिए किधर, अगर फर्ज कर रहे थे कि एक रूट इसका अल्फा है दूसरा बीटा है, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा और दूसरा बीटा है। अब जो कि बीटा दो रूट हैं और एक दूसरे का डबल है, हम फर्ज कर रहे थे बीटा अल्फा का डबल है, यानी कि बीटा है 2 अल्फा। बात समझ आ रही है कि ना, इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में है। फर्स्ट रूट इज अल्फा, सेकंड डबल कर दिया तो 2 अल्फा आ गया। अब इसमें आप ये वाला जरा फार्मूला लगाए ना, सम ऑफ रूट को, सम ऑफ रूट्स, वो क्या होगा, सम ऑफ रूट होता है दोनों रूट्स का सम, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस b ओवर a के बराबर होता है, -b ओवर a, -6 ओवर a कितना 1 है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई 3। दिस इंप्लाइज यहाँ से 3 अल्फा आ गया 6 के बराबर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक रूट की कीमत कितनी आ गई भाईजान, 2 के बराबर आ गया, एक रूट 2 आ गया जी, एक रूट 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो फिर अपना क्या से कहते हैं, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट का जरा इस्तेमाल करें। सम ऑफ रूट ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपके पास -b ओवर आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने m निकालना ना, सॉरी आपने m निकालना, ये नहीं करना कि दूसरा रूट निकालना अभी आपने, सही है। आपको m आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आएगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c ओवर a। दिस इंप्लाइज आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की कीमत कितनी है 2 अल्फा आ गई, इक्वल टू c, व्हाट इज c, c कितना है जी, यहाँ पर m है और m ही हमने निकालना है, ओवर a कितना 1 है, अल्फा की वैल्यू 2 निकली, यहाँ पर पुट करते हैं। अब ये बन जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू m, यहाँ से आपके पास अल्फा की कीमत आई है 2 का स्क्वायर आ गया इक्वल टू m। लें जी m की वैल्यू 8 है। डिस्क्रिमिनेंट ने आपको बताया कि आपका m 9 से छोटा होना चाहिए। अब आप अगर फर्ज करेंगे आप थोड़े से शार्प हैं, तेज हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पर m छोटा है 9 से, 9 के ऊपर टिक ना करें, ये सोच कर कि यार 9 से उसे छोटा निकला है और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं इसे छोड़ दूँ, आगे मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप हो सकता है ABC ऑप्शन में से आपको इतना ये समझ आ गया कि 9 से छोटा है। अब 9 से छोटा है फिर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कौन सा है कोई नहीं। तो देखें डिस्क्रिमिनेंट ने बताया आपका m 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से कुछ छोटा, ये दूसरी मतलब जो दूसरा इसका हिस्सा है कि 1 रूट इज डबल दी अदर, उसने आपको बताया कि m एग्जैक्टली 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दी बेस्ट ऑप्शन इज C। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो छोटा सा लेक्चर है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।